राम राम जी, मैं हूं टकले इंसान। दोस्तों स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपको पता है कि देश की आजादी में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले महापुरुष भगत सिंह या खुदीराम बोस नहीं बल्कि 12 साल का एक लड़का था। आखिर कौन था वो लड़का? देश की आजादी में उसकी भूमिका क्या थी? आइए जानते हैं। दोस्तों ओडिशा की धरती पर एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जो सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों उस महापुरुष का नाम था बाजीराव। दोस्तों बाजीराव का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिला के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। दोस्तों बाजीराव के पिता हरिराव एक नाविक थे। बाजीराव जब कम उम्र में ही थे तब उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण बाजीराव का पालन पोषण उसकी मां ने किया। उसकी मां आस पड़ोस के खेत में छोटे मोटे काम किया करती थी। उस समय शंकर प्रताप सिंह देव ढेंकानाल के राजा थे, जो गरीब जनता को सताकर शोषण कर अपना पेटी भरते थे, जिसके कारण ओडिशा में राजाओं और अंग्रेजों के खिलाफ जनता का गुस्सा बढ़ती जा रही थी। दोस्तों ढेंकानाल शहर के रहने वाले एक व्यक्ति थे वैष्णव चरण पटनायक, जो राजा और अंग्रेज के विरुद्ध बगावत के लिए साहस दे रहे थे। वीर वैष्णव नाम से पहचानने वाले इस नायक ने प्रजामंडल नाम के एक दल की शुरुआत की। इस दल की एक वानर सेना भी थी। वानर सेना छोटी उम्र के बच्चों की सेना थी। बाजी इसी वानर सेना का हिस्सा थे। पटनायक रेलवे विभाग में पेंटर की नौकरी करते थे। उसका असल में मकसद रेलवे के पास पर मुफ्त में देश में घूमना और बगावत की आग को दूर दूर तक फैलाना था। राजा और अंग्रेजों की बढ़ती तानाशाही के कारण जनता एकजुट हो चुकी थी। इसका एहसास होने पर आसपास के राजाओं और अंग्रेजों ने राजा शंकर प्रताप सिंह देव के लिए सेना और गोली बारूद की मदद भेजी। अंग्रेजों ने भी करीब 250 पुलिस की टोकरी भेजी, वो भी बंदूक और दूसरे हथियारों से लैस थी। 10 अक्टूबर 1938 को अंग्रेजी पुलिस गांव के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भुवनेश्वर थाना ले गई, जिसके बाद उसकी रिहाई के लिए गांव के लोगों ने प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया। आम लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि लोगों ने अंग्रेज के विरुद्ध हो गई, जिसे देख अंग्रेजों की टुकड़ी गांव को छोड़ने की फैसला किया। पुलिस ने ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट से होते हुए ढेंकानाल की ओर भागने की कोशिश की। देर रात पुलिस घाट पर पहुंची। बाजीराव वहां वानर सेना की ओर से रात का पहरा दे रहे थे। पास में ही नाव थी। अंग्रेजी पुलिस ने बाजी से कहा कि वह नाव से उन्हें उस पार पहुंचा दे, लेकिन दोस्तों बाजीराव चुपचाप डटे रहे। जब पुलिस ने दोबारा उससे पूछा तो 12 साल की साहसी बाजी राउत ने इनकार कर दिया। प्रजामंडल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बाजी को रात भर पहरा देने को कहा था। अब समय कार्यकर्ताओं को सचेत करने का था। मौके पर जब बाजी ने शोर मचाना शुरू किया, तब गुस्से में एक अंग्रेज पुलिस ने बाजी के सिर पर बंदूक की बट से वार कर दी, जिसके कारण बाजी खून से लथपथ होकर वहीं गिर गए। इतने में दूसरी पुलिस वाले ने उन पर बंदूक से एक और वार कर दी। तीसरे पुलिस वाले ने बाजी राउत को गोली मार दी। अब तक बाजी के चिल्लाने की आवाज कार्यकर्ता के कानों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब कार्यकर्ता वहां पहुंचते गोली बाजी को लग चुकी थी। बाजी की आवाज सुनकर मौके पर गांव के लोग भी पहुंचे तो अंग्रेज ने भागने की कोशिश की। इस दौरान अंग्रेज ने गांव वाले पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। कई लोग मारे गए, लेकिन 10 अक्टूबर 1938 को बाजी का दिया गया बलिदान इतिहास में अमर हो गया। इस आंदोलन में लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ गुस्सा भरा और हक की लड़ाई को तेज कर दिया। चलिए तो दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।